हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम कलन विधि यानी कैलकुलस मेथड से किस तरीके से गति के तीनों समीकरणों को वेरीफाई करते हैं, उसका निगमन करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो बहुत ही सिंपल मेथड होता है, बस आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और आपके तीनों के तीनों समीकरण वेरीफाई होकर के सामने आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे सामने है कि माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। एक समान त्वरण अगर उस पर t समय के लिए काम करता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, अंतिम वेग v हो जाता है। लेकिन इस t समय में t सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या हो, अगर s मीटर हो तो ये बात आपके लिए क्या है, कंफर्म है कि ऐसा ही है। तभी हम तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। एक बात और बताना चाहेंगे कि ये जो गति हो रही है यहाँ पे सरल रेखीय गति हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन में हो रही है। ऐसा वैसा मोशन नहीं हो रहा है कि हम साइकिल चलाते हैं घूमते घूमते, तो वो वाली मोशन नहीं हो रही है। बाइक चलाते हैं तो लेफ्ट टू राइट लेके चलते हैं, इस तरह भी नहीं हो रही है। बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में, जैसे ट्रेन चलती है कुछ दूर बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो वही वाले मोशन के लिए ही यहाँ पर बात किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। आपको भली भांति इस बात की जानकारी होगी कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। लेकिन इसको कैसे वेरीफाई करें, किस मेथड से, मैथमेटिक्स से, यानी आपको कैलकुलस से कैसे वेरीफाई करना है। तो आप पहले ये बात समझ लें कि यहाँ पर जिसका आपको प्रूफ करना है उसका सबसे बेसिक टर्म क्या है, जिससे हम इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। सबसे बेसिक टर्म यहाँ पे क्या मिलने वाला है, a मिलेगा। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है ये डी वी बाई डी टी, मतलब वेग परिवर्तन की समय दर या फिर वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। यहाँ पर t क्या है, t के सापेक्ष वेग बदल रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी यहाँ वेग में वृद्धि हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर वेग में वृद्धि होता है समय t के सापेक्ष तो वो वस्तु त्वरित हो रही होती है। बस जैसे कि हमने बात किया अभी जस्ट एक बाइक का एक्सीलरेटर हम लोग लेते हैं, जो ही गियर डालने के बाद से तो वो बाइक क्या होती है, तेज चलना शुरू करती है। तो एक्सीलरेटर का काम क्या है, उस ऑब्जेक्ट का या उस बाइक के वेलोसिटी में इंक्रीमेंट करना या फिर उसके वेग में वृद्धि कर देना। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग को केवल स्ट्रेट लाइन के लिए ही डिस्कस करना है। तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी आपको ये क्या करना है, लर्न करके रखना है। तो यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे डी वी इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, ए डी टी लिखेंगे, क्योंकि डी टी जाके ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इंटीग्रेशन करना है, बोथ साइड का यहाँ समाकलन करना है, क्योंकि हमको वेग यहाँ जो डी वाला टर्म है बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, हम उसको स्मॉलेस्ट क्वांटिटी नहीं चाहिए। यहाँ जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन करने का जो नियम है वो नियम क्या है वो अभी हमको समझना है समाकलन करने पर। लेकिन बाउंडेशन यहाँ पर है समाकलन का कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। तो किसका समाकलन करना, हमको वेग का, v का, ठीक। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। समय स्टार्टिंग में कितना था, 0 था। dt मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, 0 से कितना टाइम हो जाता है, t टाइम हो जाता है, और a dt लिख देते हैं। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि वस्तु जब 0 समय पर था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और जब t समय पर था तो उसकी वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, v थी। यानी ये जो समाकलन करने की बात हम कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं। समाकलन का मतलब समझ लीजिए जोड़ कर रहे हैं, अंतर निकालेंगे जोड़ने के बाद से। कब, u से v होने में कितना त्वरण काम किया था, a त्वरण काम किया था, लेकिन वो त्वरण जो है वो एक समान त्वरण है। तो एक समान त्वरण एक कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा। तो जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा इंटीग्रल सिंबल, ये जो सांप की तरह हम सिंबल बनाए ना, वो क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। वो इंटीग्रेशन सिंबल क्या होता है, लेफ्ट में वो इसके निकल करके भाग आता है बाहर, ये डर जाता होगा शायद, तभी तो ये हो गया t, और ये फिर क्या हो गया, dt हो गया। और यहाँ पर क्या है, u से v, और ये dv। सेकेंड लाइन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ के लिए एक फार्मूला आपको बता दें इंटीग्रेशन का, 1 dx इज इक्वल टू होता है x, ठीक है।
याद रखिएगा, यक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो क्या होगा, यक्स होगा। तो वैसे यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन करना है v के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा, अभी आपके सामने ही हो जाएगा ये v। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो लिमिट है उस लिमिट को यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है, u से v हो गया। यही एक बात ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला हमने अप्लाई तो किया, 1 से क्या हो गया, ये v हो गया। लेकिन बाउंडेशन वाला जो था, अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट वैसे ही इसके ऊपर हम लगा देंगे। ये सब कैसे हो पा रहा है, इंटीग्रेशन के मेथड से हो पा रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आएंगे। और आप अगर मैथ से हैं 12th में, इंटरमीडिएट में, तो आपके लिए तो बहुत ही ऐसे चुटकी बजाने में मात्र सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है ना। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसान होता है। जैसे कि अभी हम यहाँ बता रहे हैं, 1 से 1 का इंटीग्रेशन हमने कर दिया, क्या हो गया यहाँ पे x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में x, तो v वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा v, लेकिन यहाँ लिमिट को हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। सेम RHS में भी वही कहानी है। तो इसको हम क्या करेंगे, a को बाहर रखते हुए यहाँ पर t लिख देंगे और t के लिए 0 से t लिख देंगे, इतना ही करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसकी प्लेस पे एक बार अपर लिमिट को रखना है, फिर माइनस लोअर लिमिट, इसी की जगह पर लोअर लिमिट मतलब u को रख देना है। इसके प्लेस पे हमने कहा है क्या चीज़, एक बार अपर लिमिट फिर माइनस एक बार लोअर लिमिट रख दिया हमने। फिर वही काम सेम RHS में, यहाँ पर एक बार अपर लिमिट, इत्तेफाक सेम है यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर माइनस 0 लिख देंगे। तो v माइनस यू इज इक्वल टू लिखेंगे तो हो जाएगा a इंटू टी। 0 का मतलब क्या, कुछ नहीं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपका ये फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, वेरीफाई होकर के सामने आ जाता है। देखिए कमाल की बात है, बहुत आसानी से आ भी गया। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 की तरफ अगर बढ़ा जाए तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, चीज़ें ज़रा देख लिया जाए एक बार। सेकेंड इक्वेशन को अगर आप देखें तो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिलता है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी होता है, यानी विस्थापन परिवर्तन की दर जो होती है वो क्या होती है, वेग होती है। तो dt को v की तरह ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या लिखेंगे, ds इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। और अभी हम फर्स्ट इक्वेशन में देख चुके हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी हमको प्रूफ करने में। तो u प्लस ए टी लिख दीजिए और बाहर कौन है, डी टी हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u डी टी हो जाएगा प्लस ए टी डी टी हो जाएगा, ठीक है ना कमाल की बात। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ डी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया ना इतना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन तो करेंगे, करना भी है इंटीग्रेशन, लेकिन इस इंटीग्रेशन में हम बता दें आपको, यहाँ जो है ये आपका नियतांक है, कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा। और जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो भी नहीं चेंज होता है, इनिशियल वेलोसिटी पहले का ही है, स्टार्टिंग का ही है, तो वो बदला नहीं, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है, यू ही है, तो वो नहीं बदलेगा। लेकिन एक बार लिख दे जाए समाकलन करने पर, लीजिए समाकलन कर दिया गया तो हो जाएगा ये ds। इस बार हम लिमिट नहीं लगा रहे हैं, लिमिट तो होता ही है यहाँ पर भी, लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से हमको करना है, इसलिए सीधे सीधे हम वैल्यू इस्तेमाल कर देते हैं। फिर हो जाएगा ds का ये वाला फार्मूले को अगर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, टोटल यस हो जाएगा। u यहाँ कांस्टेंट है तो 1 dt लिख दीजिए, और यहाँ कौन कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, और t dt लिख दीजिए। u का dt, देखिए 1 का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इसी तरीके से ये t हो जाएगा, तो u t प्लस a। अब यहाँ देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसके लिए जो फार्मूला है वो ये है, एक्स दी पावर n dx इज इक्वल टू लिखते हैं एक्स दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अगर t पे पावर 1 है और ये dt है, इसी फार्मूले से लिखेंगे तो t पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसकी जगह पे वही वैल्यू लिख देते हैं,
t² हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करके यस इज इक्वल टू लिखें तो ut प्लस हाफ at² आपका इक्वेशन नंबर 2 भी हो गया वेरीफाई। तो यहाँ हमने लिमिट का यूज नहीं किया, विदाउट लिमिट के ही हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। पर वो बातें अगर हम आप इस्तेमाल भी करते तो भी वही वैल्यू आता, इसलिए हमने इस्तेमाल नहीं किया। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन को कैसे वेरीफाई किया जाए। थर्ड इक्वेशन हमारा है क्या, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a होता है। तो उसी थर्ड इक्वेशन को ही वेरीफाई हमको करना है, पर इसमें बिना लिमिट के हम नहीं प्रूव कर पाएंगे क्योंकि वैल्यू सब कुछ एक ही जैसा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हम फिर से एक्सेलरेशन को लाते हैं। ए इज इक्वल टू dv/dt होता है और नेक्स्ट लाइन में क्या काम करना है, dv/dt की जगह यहीं पर हम क्या करते हैं, ds/dt लिख देते हैं। अगर हम ds से कैंसिल कर दें तो dv/dt अभी भी है, लेकिन ds/dt इसलिए लिखा गया क्योंकि आप ये जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं लिखा v इज इक्वल टू ds/dt, इसके प्लेस पे v लिख सकते हैं तो a इज इक्वल टू dv/ds इंटू v हो जाएगा। अब ds को a की तरफ ट्रांसफर कर दीजिए और v dv लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे आप वैल्यू को, ये है v और यहाँ क्या है, a है। बोथ साइड का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करने पर चलिए समाकलन करने पर ये हो जाएगा a ds इज इक्वल टू v dv। लेकिन यहाँ पर देखें तो दूरी 0 से s होना चाहेगी और ये वेलोसिटी जो है वो u से v होना चाहेगी। जब t बराबर 0 था तो दूरी कितना चला था, वो कितना विस्थापित हुआ था वो ऑब्जेक्ट, 0 मीटर। लेकिन t समय बाद कितना दूरी चल लिया, वो s। लेकिन जब 0 दूरी था तो उस टाइम वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी v था। तो उसी को हमने राइट कर दिया। ठीक है, यहाँ ये बात आप समझ लेनी चाहिए कि t इज इक्वल टू 0 पर यस क्या था, 0 था। t इज इक्वल टू t पर यस क्या है, यस हो जा रहा है। और इसी केस में इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, v हो जाता है। ये सारी बातें यहाँ पर हैं, अंडरस्टूड, आपको ये समझनी चाहिए हर एक बात को। अब आगे बढ़ते हैं समाकलन करने के लिए। a तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लेकिन 0 से यस 1 ds लिख दीजिए। और RHS में कौन है, ये नहीं कांस्टेंट है भाई, क्योंकि ये क्या है, वेग है, वेलोसिटी है और उसी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये रहेगा तो क्या कर सकते हैं, इसको एक बार लिख देते हैं। क्या है ये, u से v और v dv है। एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पर t पर 1 अगर यही चीज़ आपका क्या हो जाए, v हो जाए और ये क्या हो जाए, dv हो जाए, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, v पे पावर 1 प्लस 1 और यहाँ आपका क्या बनेगा, v²/2 बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमको राइट करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ क्या बनेगा, 1 की जगह यस लिखेंगे और 0 से यस। देखिए 1 के लिए x, तो यहाँ ds के लिए यस और इज इक्वल टू ये v²/2 और उसी के साथ साथ यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए, u से क्या हो जाता है, v हो जाता है। और फिर a इंटू यस लिखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने लिख तो दिया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1/2 आपका यहाँ बाहर आ गया और फिर v² पर ये जो लिमिट था u से v, इसको अप्लाई भी कर दिया। ये हो जाएगा आपका टोटल केवल as, क्योंकि a से मल्टीप्लाई करना है, as हो गया और 1/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट वही सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन माइनस u² आपको यहाँ दिख जाएगा। माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो ये लोअर लिमिट कितना u है, इस v के प्लेस पे u लिख देंगे और 2 को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, 2as इज इक्वल टू v² माइनस u² हो गया। फिर ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2as प्लस u² इज इक्वल टू v² और सीधा कर दीजिए, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड भी वेरीफाइड। ये तीनों के तीनों इक्वेशन को कौन दिया, गैलीलियो ने दिया हुआ है, जो बहुत ही एडवांस लेवल पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात बता दें, इन तीनों फार्मूलों का या तीनों गति के समीकरणों का इस्तेमाल करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन भी क्या कर दिया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है।
तो इनको ज़रूर तैयार रखें और समझ के रखें कौन सी चीज़ें कैसी हैं और कैसे वेरीफाई होती हैं। क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं तो समझ लीजिए आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी समझ रहे हैं, क्वेश्चन को भी समझ रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल ही तो पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल आपके हिस्से बनते हैं, तो आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और उसी के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सपोर्ट और प्यार हमको मिल सके और हम आपसे जुड़ करके आपके लिए और भी बेहतर तरीके से हर एक वीडियो को लेकर आएँ और आप अच्छे से घर पे रह कर ही पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।